कैपेसिटर के सिरों पर VC विभव VC विभव उत्पन्न होता है। हो गया? VC विभव उत्पन्न होता है, राइट है। क्योंकि बिना प्रतिरोध के, यही ना सिद्धांत है, बिना प्रतिरोध के विभव नहीं उत्पन्न होता, इसलिए धारा के मार्ग में डाली गई इस रुकावट को डाली गई इस रुकावट को लिखे बेटा धारिती प्रतिघात XC कहते हैं। धारितीय प्रतिघात XC कहते हैं, जिसकी गणना अब कल की तरह निम्न प्रकार से की जा सकती है। XC बराबर 1/ओमेगा C। कल हो रहा था XL बराबर ओमेगा L। आज जो है समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। तो XC बराबर 1/ओमेगा C। अब कल ओमेगा का मान निकालना बताए थे, तो वही काम यहाँ भी 2πNC, जहां N मेंस की आवृत्ति है और C उसकी धारिता, राइट है। अब यहाँ धारिता कैसे कैलकुलेट होगी, इसका मतलब आप समझ गए कि जिसको धारिता वाला चैप्टर याद रहेगा तो वो पढ़ेगा सवाल को, देखेगा कैसा है, समांतर पट्ट वायु संधारित्र है कि समांतर पट्ट वायु संधारित्र है जब प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम रखा गया है, या गोलाकार है, या कैसा है, तो वो कहानी वहां से जाएगी। तो वो आप पढ़े हुए, उससे क्या, जैसा रहेगा वैसा करेंगे। तो इसी से हम जो है धारिती प्रतिघात निकाल लेंगे, राइट है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने बोला है कि विभव गिर जाएगा और धारा आगे जाएगी, तब आगे की कहानी करें। लिखिए, इस धारिती प्रतिघात के कारण इस धारितीय प्रतिघात के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसका मान मूल मान से घट जाता है। इसलिए यहां वोल्टेज पश्चगामी वोल्टेज और धारा अग्रगामी होती है। अग्र, ठीक है। अब आइए ग्राफ से दिखाता हूं। आप लोग पिछले 2 दिनों से प्रत्यावर्ती धारा रोज बना रहे हैं, आपको इसमें कोई आपत्ति ही नहीं है। बोलिए, प्रत्यावर्ती धारा है। अब ये देखिए, मैंने धारा दिखा दी। बताइए, इस समय धारा का मान 0 है। बोलो, यहाँ मैक्सिमम हो गई प्लस मान की। फिर बोलो, आधा चक्र के बाद फिर 0, 3/4 के बाद बोलो फिर से मैक्सिमम हो गई,
और फिर एक चक्र के बाद 0। तो यही आप अब तक पढ़े कि धारा एक चक्र के उपरांत 2 बार परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत अधिकतम मान की और 2 बार न्यूनतम मान की मिलती है, उसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन अभी अभी जो घटना घटी है उसके अनुसार बताओ विभव गिर गया है। अब देखो यहां, अब यहां देखो VC गिर गया, 0 से कम हो गया। अब इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं जैसे कल दिखाया था, और तुम लोग पहले ध्यान से सीखो, कल की तरह इसको भी सीखो कि कैसे ग्राफ खींचना है। बोलो, जिस समय धारा 0 है उस समय वोल्टेज देखो मैक्सिमम है लेकिन ऋण मान की है। और अब देखो, अब ये धारा मैक्सिमम होने जा रही है, तो ये देखो वोल्टेज आकर के मिनिमम हो गया, राइट है। अब धारा देखो मैक्सिमम से अब मिनिमम होने जा रही है, कितना, आधा चक्र में। ये देखो 1/4 हो चुका है, अब ये आधा चक्र में पहुंच गया शीर्ष पर, तो ये उसी के सीध में होना चाहिए। तो अब देखो धारा मिनिमम हो गई तो वोल्टेज मैक्सिमम हो गया। अब देखो धारा मैक्सिमम होने जा रही है, अब यहाँ अब वोल्टेज मिनिमम हो गया, और अब बोलो धारा फिर से मिनिमम होने जा रही है, वोल्टेज मैक्सिमम हो गया। तो कल यही सिखा रहे थे कि ये एकदम सही जगह कटना चाहिए, नहीं तो जो आप कह रहे हो वैसा ग्राफ नहीं दिख रहा है तो आपका सब सवाल गलत हो चुका है, राइट है। और अब ये लाल वाली को हम वोल्टेज शो कर दिए, तो देख लो धारा आगे जा रही है और वोल्टेज पीछे। तो कल सुने हो, ऐसी को कहते हैं पश्चगामी वोल्टेज और अग्रगामी धारा। जैसे कल यहाँ एक बच्चा था तो हम समझा रहे थे उसके ऊपर। तो अब यहाँ देखो पश्चगामी, अभी लिखो मत जी, लिखना नहीं भाग रहा है, पश्चगामी वोल्टेज और बोलो अग्रगामी धारा, यानी कि वोल्टेज लैड कर रही है, ये लैडिंग वोल्टेज हो गई, लैडिंग वोल्टेज हो गई, और ये लीडिंग करंट हो गई। और आप देख सकते हो कि जब वोल्टेज मैक्स रह रहा है तो धारा मिनिमम रह रही है, और जब वोल्टेज मिनिमम हो रहा है तो धारा मैक्स हो जा रही है, अर्थात दोनों एक कला में नहीं है। ये चल रही है एक कला में, नहीं चल रही है। अब ग्राफ खींच के दिखाता हूं, कल वाले से सीखो। बोलो ये धारा है मिनिमम, उस समय बताओ तुम्हारा वोल्टेज मैक्स चल रहा है, और जब धारा मैक्सिमम हो गई तो वोल्टेज मिनिमम हो गया। बोलो π/2 कला से पीछे चल रही है, अर्थात दोनों के बीच का कलांतर π/2 चल रहा है, यानी अब ये डेल फाई बराबर हो गया -π/2। अब चलो सूत्र बनाओ, इसीलिए मैंने कहा कि समझो, समझना जरूरी है। बोलो अब हम कल की तरह दोनों पर काम कर सकते हैं। अगर हम धारा को अग्रगामी दिखाते हैं तो वोल्टेज के ग्राउंड पे चलेंगे, आ रहा है। तो अब वोल्टेज के ग्राउंड पर चलोगे तो धारा बताओ इससे π/2 कला से आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, और अगर धारा के ग्राउंड पे चलोगे तो वोल्टेज बताओ π/2 कला से पीछे चल रही है। तो हम दोनों दिखा दे, ये आ रहा है पढ़ने कि डाउट है? बोलो, अब दिखा रहा हूं। पश्चगामी देखो यहां लिखे हैं, पश्चगामी वोल्टेज के लिए पकड़ना। बताओ अगर धारा दिखाता हूं I0 sin ओमेगा t, तो बोलो उससे वोल्टेज -π/2 कला पीछे चल रही है। कल मैंने यही बात तुमको सूत्र में पढ़ना बताए थे कि कैसे पकड़ोगे कि अग्रगामी है कि पश्चगामी। तो चूंकि कलांतर यानी डेल फाई बोलो -π/2 है, अतः वोल्टेज VC बराबर VC साइन ओमेगा टी -5। अब बोलो VC साइन ओमेगा टी -π/2
-π/2 चल रही है। अब कल वाली बात बोलो, VC साइन, बोलो इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो π/2 माइनस ω/t लिख सकते हैं। अब बोलो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन, तो माइनस VC साइन 90 माइनस थीटा, तो बोलो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। आगे तो अब आपके पास पश्चिगामी का ये सूत्र भी है और ये सूत्र भी है। अब जाहिर है कि ये कास के पद में, ये साइन के, तो जब सवाल साइन में रहेगा तो साइन से जाइए, कास में है तो कास से जाइए। और यहाँ देखिए वोल्टेज निगेटिव है अतः पश्चिगामी चल रहा है, और धारा पॉजिटिव है इसलिए अग्रगामी जा रही है। अब कल की तरह अगर आज हम अग्रगामी धारा को दिखाएं तो पकड़ते हैं। इसी प्रकार इसी सीख लीजिए अग्रगामी धारा के लिए, अग्रगामी अब नीचे नहीं दिखेगा इसलिए यहां, जब हम धारा को इससे आगे दिखाएंगे तो वोल्टेज के ग्राउंड पे चलेंगे। अब वोल्टेज को इतना दिखाएंगे तो ये बताओ π/2 कला से आगे जा रही है ये नहीं जा रही, तब वोल्टेज VC बराबर हो गया VC साइन ω/t, तो धारा हो जाएगी I0 साइन ω/t प्लस फाई, यानी कि I0 साइन ω/t प्लस π/2, अर्थात I0 कास ω/t। धन की क्रिया तो धन की क्रिया क्रम विनिमय का पालन करती है, इसको हम π/2 प्लस ω/t लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। तो बोलो 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा, तो देखो कास ω/t। अब देख लो सारा वैल्यू पॉजिटिव है अतः धारा अग्रगामी है और वोल्टेज पश्चिम। दोनों सूत्र एक है, खाली हमने बोला कैसे है उस बात पर ये डिपेंड कर रहा है। जैसे कि कल समझाए कि ये झोला पर एक लड़का बैठा है और मैं यहाँ खड़ा हूं, तो अगर मैं इससे 2 मीटर आगे हूं तो इसकी दो तरह व्याख्या हो सकती है कि इस लड़के से मैं 2 मीटर आगे हूं, और अपने ग्राउंड से बोलूं तो मेरे से ये लड़का 2 मीटर पीछे है। तो अगर मैं धारा, यदि मैं धारा को वोल्टेज के ग्राफ पर बोलूं तो वोल्टेज से धारा π/2 कला आगे चल रही है, और अगर धारा से वोल्टेज की बात करूं तो धारा से वोल्टेज π/2 कला पीछे चल रही है। तो बात एक ही। तो जब धारा के ग्राफ पे लिया हूं तो उसको ω/t लिया हूं तो कला उतना पीछे जा रही है तो पीछे करके ले लिया हूं, और जब वोल्टेज को लिया हूं तो धारा उतना कला आगे जा रही है तो आगे करके ले लिया। तो ये हो गया सी सर्किट का कॉन्सेप्ट। अब कहाँ दिक्कत है? पक्का क्लियर हो गया? जल्दी करें, बहुत जल्दी होता है।
अब सी सर्किट में कोई प्रॉब्लम? अब कल हमने दिखाया कि प्रत्येक धारा के सात सर्किट होते हैं, सातों सर्किट इन्हीं तीनों से मिलकर तो तीन आपने बारी बारी पढ़ लिया। अब हम चौथे पे चलते हैं। बेटा है बेटा, अभी अब जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस बारे में बता दिया है कि जिसको ये सर्किट क्लियर है, समझ लो उसी के बस का सवाल है, नहीं तो खत्म कहानी। अब आइए चौथा। अब दो सर्किट एक साथ चल रहा है, सी आर सर्किट। अब आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो परिभाषा आपके हाथ लग गई होगी। अब एसी मेंस का संबंध सी धारिता के संधारित्र और आर प्रतिरोधी तार दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी सी आर सर्किट। राइट है? आइए देखिए, ये एसी मेंस हो गया। अब यहां से देखिए कनेक्टिंग वायर निकाल करके ये देखिए हमने रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा और फिर यहां देखिए संधारित्र के साथ जोड़कर कुंजी की सहायता से कनेक्ट कर दिया। तो अब आपके इस एसी मेंस के सर्किट में कैपेसिटर भी लगा है और रेजिस्टेंस भी लगा है, इसलिए हम इसे आरसी या सीआर सर्किट कह सकते हैं। आप किसी का नाम आगे पीछे पढ़ सकते हैं, इसलिए आप आरसी कहा जाए तो भी आप समझिए कि वो सीआर ही है। राइट है? लीजिए डेफिनेशन। जब एसी मेंस हो गया वो आर प्रतिरोधी तार के तार एवं सी धारिता के संधारित्र के साथ सी धारिता के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो इनका यह परस्पर संयोजन बोलिए सीआर या आरसी सर्किट कहलाती है। हो गया? अब आइए, अब समझिए, अब ध्यान से पहले समझ लें, इसके बाद लिखें।
बोलो अब जैसे ही हम कुंजी ऑन करेंगे, बताओ अगर इससे आई धारा निकलेगी तो अनडाउटेडली बताओ ये तो प्रतिरोध है ही है, अतः धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा और इसके कारण बोलो यहाँ भी आर विभव पैदा होगा। और अभी अभी आपने कैपेसिटर पढ़ा तुरंत, ये प्रतिरोधी तार तो नहीं है लेकिन फिर भी ये धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, जिस रुकावट को धारतीय प्रतिघात कहते। तो बोलो एक्सी के कारण इसके सिरे पर विभव आएगा। तो इस प्रकार से जब यहां से धारा जाएगी तो इसके सिरे पर वी आर विभव और इसके सिरे पर VC विभव उत्पन्न होगा। और ये विभव क्यों आएगा? रेजिस्टेंस के कारण और धारतीय प्रतिघात के कारण, राइट है। और तब अभी सीखिए, पहले सीखना जरूरी, तब सर्किट पूरा होगी। अब अगर देखा जाए तो ये जो सर्किट है ये धारा के मार्ग में दो लोग मिल के रुकावट डाल रहे हैं, एक रेजिस्टेंस डाल रहा है और एक एक्सी डाल रहा है, यानी धारती प्रतिघात। तो देखो आपने सुना होगा ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि अब ये तो रोकबे करेगा, इससे तो उम्मीद ही की गई थी क्योंकि ये प्रतिरोध है, लेकिन यह भारतीय प्रतिघात के, कल कर चुके एक शब्द हम दे चुके हैं इसलिए बार बार उधर नहीं जा रहे हैं क्योंकि कल का मैं समझा चुका। तो भारतीय प्रतिघात के कारण देखिए भी रुकावट डाली जा रही है, अतः ये रुकावट एक के कारण नहीं दोनों के कारण मिल के डाली जा रही है, अतः इस रुकावट को कहते हैं प्रतिबाधा। अभी पहली बार आपने ये शब्द सुना है, क्या कहते हैं इसे? प्रतिबाधा। जैसे आप लोग देखना, थोड़ा सा इसको हास्यास्पद कर दे रहा हूं, किसी व्यक्ति को थोड़ा सा समझ लोगे जैसे हास्यास्पद कर रहा हूं तो वो समझ आ जाएगी। किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया तो डॉक्टर के यहाँ ले जाओगे तो डॉक्टर सिम्टम देखेगा, सिम्टम पकड़ के कह देगा अरे भाई इसको तो फलाना रोग है। तो अगर लक्षण मिल गया तो उस पर अगर उसके शरीर में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, बाधा आ रहा है, तो उसने उसका नाम रख दिया कि इसको तो फला रोग हो गया है, ये दवाई खाए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दवाई देने से भी ठीक ना हो रहा हो तो देखना जहां अशिक्षा होगी वहां सब कहते हैं एकरे ऊपर कोनो ऊपरी अंश है, यानी आप समझ गए मेरा इशारा। जो गांव देहात में अशिक्षा के कारण कहते हैं कि इसको भूत पकड़ लिया है, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, तो वो कौन है? वो उसकी धारतीय प्रतिघात है। आया समझ में? और अब जब दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है, ओझाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो अब होकर कुल मिला के प्रॉब्लम प्रेत बाधा है, यानी वो प्रतिबाधा है। अब समझ गए? तो वो मतलब समझने के लिए, न कि इम्तिहान में लिखने के लिए। इम्तिहान में तो यही लिखा जाएगा कि प्रतिरोध के कारण रुकावट डाली जा रही है और कैपेसिटर के धारतीय प्रतिघात के कारण रुकावट डाली जा रही है। अतः इस सर्किट में डाली गई रुकावट संयुक्त दोनों के द्वारा मिल के डाली जा रही है। इस संयुक्त रुकावट को हम प्रतिबाधा कहते हैं, न कि प्रेत बाधा कहते हैं। वो मैंने खाली मेमोराइज करने के लिए तुम्हारे को, जो तुम्हारे लोकेलिटी में चलता है उसका मैंने मदद ले लिया है, किस बहाने याद हो जाए। अतः सीआर सर्किट में प्रतिरोध और धारतीय प्रतिघात दोनों के द्वारा डाली गई संयुक्त रुकावट को सीआर की प्रतिबाधा कहते हैं। इसीलिए मैं कल से ही कह रहा हूं कि जब तक सर्किट नहीं पकड़ोगे तब तक कौन सूत्र लगेगा, कौन सा सवाल कैसे लगानी है, अइबे नहीं करे। तो ये हो गई इसकी प्रतिबाधा। और अब जरा देखो, इसके सिरे पर VR आया है, इसके सिरे पर VC वोल्टेज आया है, तो अब ये दोनों का परिणामी वोल्टेज क्या होगा? जो परिणामी वोल्टेज होगा वो कहा जाएगा सीआर की परिणामी वोल्टेज। आया? और अब हम यहां देख के पढ़ के अभी अभी आ रहे हैं
कि इसमें धारा और वोल्टेज समगामी चलते हैं, इसमें कोई कलांतर नहीं होता है। और यहाँ अभी पढ़ के आ रहे हैं कि यहाँ धारा अग्रगामी रहती है वोल्टेज, और इनमें -π/2 कला का अंतर होता है। तो अब हमें जानना होगा कि अगर सीआर सर्किट है तो उसकी परिणामी प्रतिबाधा क्या होगी, परिणामी वोल्टेज क्या होगा और परिणामी कलांतर क्या होगा, और फिर कौन सूत्र लगेगा। इतना पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कह रहा था कि नहीं नहीं पहले समझो, समझना जरूरी है। अब बोलो कहाँ क्या दिक्कत है, तो हो जाए। जल्दी करो, घड़ी भाग रही, जल्दी करो। अब लिखो, माना एसी मेंस के साथ हो गया आर प्रतिरोधी तार तथा सी धारिता की संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। ओके। जब कुंजी लगाकर धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध के कारण सिरों पर VR विभव तथा संधारित्र के धारतीय प्रतिघात के कारण धारतीय प्रतिघात XC के कारण, धारतीय प्रतिघात को हम लोग XC से शो कर रहे हैं, XC के कारण विभव VC उत्पन्न होता है। सही है ना बेटा, उत्पन्न होता है। क्लियर। पैराचिन इस परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट प्रतिरोध तथा धारतीय प्रतिघात दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से डाली जाती है। संयुक्त रूप से इसी संयुक्त रुकावट को बोलो क्या कहते हैं, सीआर की प्रतिबाधा कहते हैं। सीआर सर्किट की प्रतिबाधा कहते हैं। आया, जिसे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब सही है। तो आइए अब हम ग्राफ खींच करके आपको सीआर की प्रतिबाधा निकालना बताते हैं। चलिए, आप दोनों को अलग अलग देख चुके हैं।
और आप मत लिखिएगा पूरा, जब तक समझ ना आ जाए मत लिखिएगा। बोलिए, यहाँ देखिए, अब हमारा उद्देश्य है सीआर की प्रतिबाधा। पकड़िए, आप लोगों को आर परिपथ पहले दिन पढ़ाया गया है। ओके, अभी आपको दिख जाएगा, पढ़े होंगे तो। बोलिए, यही हमारी है धारा। बोलो, जीरो, मैक्सिमम, फिर जीरो, बोलो मिनिमम, ये हो गया, और फिर मैक्सिमम विपरीत मान की, और फिर यहाँ। सही है। अब अगर मैं इसको पढ़ने के लिए नाम लिख दूं तो ओ ए बी सी डी, कंफर्म। अब आप देखें, आपने पढ़ा इसमें कि इसमें विभव समगामी रहता है, मतलब कोरिलेंट है, न आगे न पीछे। अब हम उसको रेड से दिखा रहे हैं, यहां देखिएगा, इसीलिए तो पहले ही बोल दिया हूं। बोलिए, ये डॉटेड लाइन रेड वाला दिखा रहा हूं, कंफर्म। देखिए, जब वोल्टेज जीरो तो धारा जीरो, वोल्टेज मैक्स तो धारा मैक्स, यानी एक समान कला में। तो ये जीरो, तो इस समय वोल्टेज भी मैक्स, बोलो माइनस भी यार। अब मैं अगर ग्राफ खींचूं तो आप लोगों को ग्राफ याद आ गया होगा। बोलिए, जीरो तो वोल्टेज जीरो, और जब धारा मैक्स तो वोल्टेज भी मैक्स, एक समान कला में, यानी इनका कलांतर शून्य है। यही बात मैंने परसों के लेक्चर में बोला कि कंपटीशन में आ जाए कि अगर कलांतर शून्य है तो कौन सा सर्किट है, तो हमने कहा आप कह देंगे आर सर्किट है। हो गया, ये तो चल दिया आर का। अब जरा इसका बताइए, अभी अभी तुरंत पढ़े हैं, यहाँ वोल्टेज पीछे चल रही है, यहाँ देखिए माइनस भी सी, ये देखिए जब ये जीरो है तो ये देखिए पीछे चल रही है, ये डॉटेड लाइन देखिए, जब ये मैक्स पहुंची तो ये मिनिमम हो गई, और अब देखिए जब ये मिनिमम हुई तो ये मैक्स हो गई। बताए ना कैसे खींचना है, बोलो भाई, मुंह से बोलोगे तो ज्यादा ठीक। अब ये देखो मैक्स तो ये मिनिमम हो गई, अब ये देखो मैक्स तो ये मिनिमम हो गई। अब ये वाली जो ग्राफ खींच रहा हूं, देख लो, पहले इसका दिखा दो, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज है, ये कैपेसिटर वाला है। और अब यहाँ आ जाओ, बोलो माइनस वीसी, तो माइनस पाई बाई टू कला से पीछे जा रहा है। बोलो, ये विभवांतर एक्सी के कारण आया है, ये रेजिस्टेंस के कारण आया है। फिर तुम्हारा मुड़ी नीचे हो गया, लिख के पहले चाट लो, उसके बाद समझना, और फिर तनिके में सवाल फंस जाएगी, मुंह बांधोगे। रेजिस्टेंस और एक्सी देख लो, पाई बाई टू कला पे है, पाई बाई टू कला माने 90 अंश, अर्थात दोनों लंबवत वेक्टर हैं। अब वेक्टर के नियम में चले जाओ, जब दो वेक्टर लंबवत हो तो परिणामी मान उनके विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम में। तो अब इसका परिणामी मान न इधर होगा, विकर्ण में होगा, यही है इसका परिणामी बाधा, और वोल्टेज का यही है परिणामी मान। देखो, इसीलिए मैंने कहा कि सीखोगे नहीं आएगा। और अब चलो सूत्र लेते हैं, सूत्र ले ले तब डेरिवेशन। बोलो, धारा के लिए सूत्र हो जाएगा आई आर बराबर आई आर साइन ओमेगा टी। बोलो, भी आर बराबर भी आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसका और इसका समगामी चल रहा है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो बोलो ये पश्चगामी है, तो भी सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और बाकी इसकी कहानी अभी बताई दी गई थी।
तो वो तो सबको आ ही रहा है। अब वो फिर से यहाँ क्या जरूरत है लगाने की, क्योंकि वो तो हम स्पेशली पढ़ चुके हैं। तो ये सूत्र लगेगा CR में। और अब आ जाओ CR की प्रतिबाधा। चित्र देखो, सब चित्र से लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलो R और XC दोनों बोलो लंबवत वेक्टर। तो परिणामी मान पढ़े हो वेक्टर में, R बराबर √a² + b²। तो अब यहाँ परिणामी मान R नहीं Z है, तो Z बराबर √r² + xc²। ये होगी परिणामी प्रतिबाधा। और अब आओ देखो, इसीलिए ना कहे थे कि बस तुरंत देख लो, सब ग्राफ बता देगा। अब तुम समझ सकते हो कि हम पढ़ रहे हैं AC में, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको 11 का भी फिजिक्स चाहिए और 12 का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जिसको नहीं आएगा तो उसके बस का ये नहीं है। इसीलिए ये चैप्टर आसान भी है और कठिन भी है। आसान है यदि वो नियमित पढ़ रहा है, कठिन है यदि वो कुछ नहीं पढ़ता। इसीलिए ये चैप्टर पास भी कराएगा, डिवीजन भी बनाएगा और फेल भी करेगा। क्योंकि जो नहीं करेगा वो फेल होगा, जो कर लिया उसका डिवीजन जाएगा। क्योंकि सीधे 18 नंबर की सवाल खाली मैग्नेट से आती है और उसमें से 10 नंबर ये देता है, खिलवाड़ नहीं है। तो CR की परिणामी वोल्टेज, बोलो यही परिणामी है। बोलो VR और VC, बोलो सीधे लिख दे परिणामी वोल्टेज V बराबर √VR² + VC²। अब आप चलो, मैं पहला चैप्टर ले जाता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा चैप्टर वोल्टेज। क्योंकि वाइवा जब चलेगा तो वाइवा में एग्जामिनर पूछेगा कि बेटा तुम यहाँ वेक्टर का नियम लगा रहे हो, ऐसा क्यों, जबकि तुम पढ़ के आए हो पीछे कि विभव अदिश राशि है और अगर एक आवेश के कारण कई विभव पैदा हो रहे हों तो उनका परिणामी मान सभी विभवों के बीजीय योग के बराबर होता है। तब हम जवाब देंगे कि सर वो सब धारा के कारण होते हैं और उनमें धारा के कारण होने से वो ओमिक प्रतिरोध के नियम का पालन करते हैं, अर्थात ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी V समानुपाती I। अतः सब एक समान कला में होते हैं। लेकिन सर ये प्रेरित वोल्टेज है और इसमें धारा और वोल्टेज समान कला में नहीं है, ये π/2 कला में है। तो सर इस वजह से यह परिमाण के साथ दिशा बदलता रहता है, इस नाते सर ये वेक्टर हो गया, और वेक्टर हो गया इसलिए वेक्टर के नियम से कैलकुलेट किया जा रहा है। क्योंकि वो आपको भुलवाएगा, बेटा तुम तो पढ़ के आए हो ना कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध 2 से या 2 से ज्यादा हो तो R बराबर R1 + RN। तो बेटा तब यहाँ ये क्यों लगा रहे हो, ये भी तो हो जाना चाहिए था R + XC इस नियम से। तो वही चीज आपको अपने कॉन्सेप्ट से उसको मार करना है कि सर वो धारा जो जाती है वह ओमिक प्रतिरोध की है और उसके अनुसार धारा और विभव समान कला में होते हैं। लेकिन सर यहाँ जो है यह प्रेरित धारा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है और इसके कारण इनमें प्रेरणिक प्रतिघात या धारतीय प्रतिघात, जैसे यहाँ धारतीय है, L वाले में प्रेरणिक है, के कारण वोल्टेज आगे धारा पीछे या धारा आगे वोल्टेज पीछे, अर्थात π/2 कला से आगे पीछे हो जाती है। अतः परिमाण के साथ दिशा भी बदल देती है। तो सर जब परिमाण और दिशा दोनों बदल गया तो वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पता हो, सर उसे वेक्टर कहते हैं। तो इसलिए सर वो वेक्टर के नियम से निकलेगा, इसलिए सर ये वेक्टर से निकाला जा रहा है। ये और ये देखिए 90 अंश पे है, अतः परिणामी मान विकर्ण होगा समांतर चतुर्भुज के नियम से, इसलिए सर Z बराबर √ है। तो ऐसे तर्क देके उसको रिप्लाई करना है। आ गया कंफर्म। इसीलिए जो है आपको बोला गया कि भाई
जो 11 का भूल गया 11 में बैठ के पढ़ के सब तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप ही को पढ़ना है, आप ही को एग्जाम देना है। जब आप पूरा फुल कॉन्फिडेंट होंगे तो आपकी गाड़ी एकदम पार है, लेकिन आपको तो मस्ती के अलावा सूझ नहीं रहा है। तो होता वही है ना कि किसी को खूब अच्छा से अच्छा भोजन दीजिए, उसको उसका मूल्य ही नहीं पता है, इसलिए उसके लिए सब बेकार है। तो आप जब चोट खाएंगे, फेल होंगे, फेलर होंगे, मेहनत करेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि ज्ञान क्या होता है। अभी तो आपको बस एक ही चीज चल रहा है, मस्ती मार लो, मारो क्या करना है। तो ये तर्क होगा, तो इस तरह से हमें वाइवा में बताना होगा। क्लियर हो गई जी? तो अब आपका निकल चुका है सीआर की प्रति बाधा, सीआर का वोल्टेज कैसे निकालनी क्लियर हो गई। और अब चाहिए था कलांतर। अब आइए कलांतर लेते हैं। कक्षा 11 में जब आपको कला पढ़ाया गया तो कलांतर भी बताया गया। किन्हीं भी दो स्थितियों के कला के बीच के अंतर को कलांतर कहते हैं। अब आप देख सकते हैं ये π/2 कलांतर पे है। अब ये कोण कैसे निकालते हैं? तो जानते हैं ये लंब है, ये आधार है। 11 में आपको पढ़ाया गया कि सारे कोण या कला टेंजेंट से निकाले जाते हैं, तो समझिए गए। तब इसलिए कलांतर निकाल दें। अगर कलांतर फाई है तो tan फाई बराबर बोलो लंब बटे आधार। बोर्ड में देखिएगा आपको बड़ा ही दो चीज मिलने जा रही है। तो लंब बोलिए आर, आर। अब यहां से लंब, चलिए रुक जाइए एक मिनट, यहां से चलिए। ये देखिए ये तो एक्स अक्ष है, आधार हो गया। यहां से ना π/2 कला पे है, तो ये लंब हो गया और ये हो गया तो एक्सएल सॉरी एक्सी बटे आर। और अगर हमारे सवाल में प्रेरणिक प्रतिघात, धारती प्रतिघात और प्रतिरोध नहीं दिया है, वोल्टेज दिया है, तो इसको भी ले लो या करके, तब हो जाएगा बोलो VC बटे VR। तो tan फाइव बराबर इतना, तो फाइव बराबर tan इनवर्स XC बाई R या tan इनवर्स VC बाई VR। यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कलांतर जब CR का निकालना है तो आपको अगर धारती प्रतिघात और प्रतिरोध पता है तो उसका टेंजेंट ले लीजिए, और अगर ये ना पता हो कि वोल्टेज पता हो तो वोल्टेज का टेंजेंट ले लीजिए। ये दोनों से निकाला जा सकता है, क्योंकि चित्र में आप देख सकते हैं जहां XC है उसी के कारण विभव VC है, और जहां प्रतिरोध है उसी के कारण विभव VR है। आ गया जी? पूरा खत्म हो गया। अब आप खूब लिख डालिए, इसीलिए इसको समझाना जरूरी है। जल्दी करें जल्दी करें। ओके बच्चों, अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आप लोग जल्दी उतार लो, तब मैं इसको ऑफ करता हूं। अब आप जो है 2 बजे अगर 11 का तैयारी करना रहेगा तो 2 बजे आप ऑनलाइन होइएगा। Thank you.